मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। मेरे काम के लिए, मेरी फैमिली के लिए आप ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड रही बात उसकी कि मैं बहुत अच्छी तरह से अपने घर को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। शायद आपके घर में कुछ बर्तन खड़क रहे हैं तो आपको दूसरों से जेलस फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तो यही लगेगा ना कि अगर आप दूसरों की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो, उसके काम के लिए बोल रहे हो, लाइक ऐसे वीडियोज़ बनाने से करके, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा कुछ काम गलत है। अपनी फैमिली के साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सर उठा के जी रही हूँ ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट यही है कि जवाब देना मुझे भी आता है, तो कभी जवाब पाना हो ना तो सामने से बोलना। और रही बात आपका पिछला पुराना नया, तो अगर आपकी नई लाइफ है तो आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि बोलने के लिए मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट मेरे को कोई शौक नहीं है किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरी हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और मेरी नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी और उसकी फ्रेंड शिवी को तो आप जानते ही होंगे, कितनी बेस्ट फ्रेंड है वो और कितनी गहरी उनकी दोस्ती थी। हाल ही में सपना चौधरी ने 1-2 महीने पहले ही अपना घर शिफ्ट करा था, अपने ससुराल वाला घर छोड़ करके ग्वालियर में ही शिवी ने अपने घर के पास में ही एक दूसरा घर दिलवाया था। तब शिवी की बहुत चर्चा हो रही थी। जो लोग स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड शिवी को नहीं भी जानते थे, वो लोग भी शिवी को जानने लग गए थे। हालांकि मैं भी 2-3 महीने पहले शिवी को नहीं जानती थी, और तब ही इतना चर्चा हुआ, तब ही स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने इतने अपनी ब्लॉग्स में शिवी को हाईलाइट किया कि शिवी को बहुत सारे लोग जानने लग गए। हालांकि पहले भी शिवी को बहुत सारे लोग जानते थे, क्योंकि उनका एक ब्लॉगिंग चैनल है और वो ब्लॉगिंग करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो रही उसकी फ्रेंड की बात। तो फ्रेंड्स की उस टाइम पे बहुत चर्चे थी। हाल ही में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के कारण स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने अपना ग्वालियर वाला घर छोड़ करके मथुरा शिफ्ट हो चुकी है। हाँ जी फ्रेंड्स, वो मथुरा शिफ्ट हो चुकी है। मथुरा में उसके रिलेशंस वाले, परिवार वाले सब आसपास ही हैं, इसलिए उसने सोचा, स्नैपी गर्ल ने, कि मैं मथुरा शिफ्ट हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो तुरंत ही मथुरा शिफ्ट हो गई सडनली। ऐसा कुछ पहले से ही प्रिपेयर नहीं था, तैयारी नहीं थी। फ्रेंड्स, सपना ने जब अपना ससुराल छोड़ा था तो एक सिर्फ इकलौती शिवी ही थी जो उसके बिल्कुल करीब थी, सपना चौधरी के बिल्कुल साथ थी, जो 3-4 दिन तक अपने घर में रखा सपना चौधरी को, उसका बहुत ध्यान। सो फ्रेंड्स, एक इकलौती शिवी ही थी जिसने घूम घूम कर सपना चौधरी के साथ में 3-4 दिन लगातार घूम करके उसको एक फ्लैट दिलवाया, और वो फ्लैट में पूरा काम करवाया, शिफ्ट करवाया। सो फ्रेंड्स, इस सारे मैटर में शिवी ने ये कहा कि जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, प्लीज़ वो अपनी तरफ ही ध्यान दें। जिनके घरों में लड़ाई हो रही है वो अपनी तरफ ही ध्यान दें। मेरे घर के मैटरों में इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, जो कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, शिवी ने ये भी कहा कि प्लीज़ मेरे बारे में कुछ ना कहे, जवाब देना मुझे भी आता है। तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी है, जो भी है वो सब मुझे पता है, मैं भी जवाब दे सकती हूँ। तो तुम जो नई शुरुआत कर रहे हो उस पर अपना ध्यान दो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तो फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली शिवी का यही कहना है सपना को कि तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ पता है, तो फ्रेंड्स, तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दो, ना कि मुझ पर दो। मैं आपको उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिरकार शिवी ने ऐसा क्या कहा है। बट पीठ पीछे आग लगाने वाले जो काम है ना, लोग वो भी कर जाते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट क्या है ना कि जैसे कि उन्होंने कुछ बोला तो जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जवाब नहीं देना तो इंसान समझ लेता है कि अरे ये तो ऐसी है, बेवकूफ़ है। तो मेरे को भी बहुत चीज़ें बोलनी आती हैं, तो प्लीज़ आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। आपको पता है, ये जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि किसके बारे में। तो प्लीज़ आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। मेरे काम के लिए, मेरी फैमिली के लिए आप ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड रही बात उसकी कि मैं बहुत अच्छी तरह से अपने घर को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। शायद आपके घर में कुछ बर्तन खड़क रहे हैं तो आपको दूसरों से जेलस फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तो यही लगेगा ना कि अगर आप दूसरों की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो, उसके काम के लिए बोल रहे हो, लाइक ऐसे वीडियोज़ बनाने से करके, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा कुछ काम गलत है। अपनी फैमिली के साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सर उठा के जी रही हूँ ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट यही है कि जवाब देना मुझे भी आता है, तो कभी जवाब पाना हो ना तो सामने से बोलना। और रही बात आपका पिछला पुराना नया, तो अगर आपकी नई लाइफ है तो आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि बोलने के लिए मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट मेरे को कोई शौक नहीं है किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरी लाइफ में भी कोई इंटरफेयर ना करे। रही बात मेरी फैमिली की, तो भाई अपनी फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हूँ और अपना काम करती हूँ। किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है मेरा, कभी भी ना था और ना कभी रहेगा, सीधी सी बात है ये। तो पर पता नहीं लोगों को क्यों रहता है, तो मुझे इस चीज़ों को सोच के शायद बता रही हूँ, हंसी आ रही है। तो कुछ दिन से मैं सोच रही थी बताना आप लोगों को, बट यही है कि शेयर नहीं कर पाई। सो फ्रेंड्स, ये था शिवी का कहना, ये तो आपने देख ही लिया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार सपना चौधरी ने ग्वालियर का घर छोड़ करके मथुरा शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों लिया।
सो फ्रेंड्स, बुरे वक्त में जिस फ्रेंड ने इतना साथ दिया, आज उसी के साथ सपना चौधरी स्नैपी गर्ल की लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई का कारण क्या है ये तो अभी तक सामने नहीं आया है कि शिवी इनडायरेक्टली सपना को ही कह रही है कि आप अपना घर देखिए, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।